जब किसी स्पेस शटल को अंतरिक्ष के लिए लॉन्च किया जाता है तो उसके लॉन्च के बाद अंतरिक्ष में कदम रखने में मात्र 10 मिनट का समय लग सकता है। लेकिन कोई नहीं जानता कि उसकी 10 मिनट की उड़ान के लिए हो सकता है पिछले 10 वर्ष से भी ज्यादा वक्त से इसकी तैयारी की जा रही है। इसके लिए दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स, एस्ट्रोनॉट्स, साइंटिस्ट और इनके अलावा भी बहुत सारे लोग दिन रात मेहनत करते हैं। भले ही शटल को ग्रेविटी क्रॉस करने में 10 मिनट का समय लगे, दुनिया की करोड़ों नजरें उसकी उड़ान पर होती है और इसको बनाने वाले लोगों को पता होता है कि अगर इस बार चूक गए तो भारी नुकसान हो सकता है, कई जाने जा सकती है और तो और फिर जीरो से वही मेहनत स्टार्ट करनी पड़ सकती है। वो इस अंजाम को अच्छी तरह जानते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जब किसी रनर को 100 मीटर रनिंग का गेम जीतना होता है तो वो उसको जीतने के लिए उसके पहले की प्रैक्टिस सिर्फ 100 मीटर दौड़ के नहीं करता, वो 4 किलोमीटर दौड़ता है। वो बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइज करता है, अपनी डाइट पर, हेल्थ पर ध्यान देता है, अलग अलग मौसम में दौड़ता है, थकने के बाद भी दौड़ता है, टूटने के बाद भी दौड़ता है, क्योंकि उसको पता है इसके बिना वो विजेता नहीं बन पाएगा। जब किसी को एग्जाम का टॉपर बनना होता है तो वो सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ता, वो 40 किताबों से ज्ञान ढूंढता है। एक मौसम में नहीं पढ़ता, हर मौसम में पढ़ता है। एक ही वक्त पर नहीं पढ़ता, थकने के बाद भी पढ़ता है, टूटने के बाद भी पढ़ता है, रोता हुआ भी पढ़ता है, ठोकर खाता हुआ भी पढ़ता है। पढ़ने का मतलब सिर्फ रट्टा मारना नहीं है, पढ़ने का मतलब है ज्ञान हासिल करना, नया सीखना, नए फॉर्मूले ढूंढना, मन में जिज्ञासा रखना, हर वक्त आंखों में एक लक्ष्य रखना कि मैं कर लूंगा, मुझे करना ही है, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, अब इसको किए बिना मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जबकि तुम्हारे पास रास्ते हैं, तुम्हारे पास ऑप्शन है। अपने टाइम को वेस्ट करने का, मोबाइल पे खुद को व्यस्त रखने का, खुद के सपने खुद ही नष्ट करने का, बिना जरूरत रेस्ट करने का, उस रेस्ट को गहरी नींद में कन्वर्ट करने का, क्योंकि तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। शटल वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को पता होता है कि उन पर जिम्मेदारी है, सिर्फ एक चांस है, करोड़ों की उम्मीदें हैं, कंट्री की बात है। जिम्मेदारियां तुम पर भी है, लेकिन फर्क यही है कि तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। तुम पर जिम्मेदारी है अपनी जिंदगी बेहतर ढंग से जीने की, अपने आप को डेवलप करने की, अपने आप को सक्षम बनाने की, लेकिन फिर भी तुम्हें इसका एहसास नहीं होता, क्योंकि तुम खुद से मेहनत करने के लिए डिमांड नहीं करते। तुम्हें बदलाव सिर्फ अपने सपनों में ही अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं। वैज्ञानिकों के पास एक चांस होता है, पर तुम्हारे पास चांस की कोई कमी नहीं है। तुम उम्र भर कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी सफलता की सच्ची उम्मीद करने वाली सिर्फ 8-10 आंखें हैं। जहां स्पेस शटल की सफलता को देखने के लिए करोड़ों आंखें होती है, वहीं पर तुम्हारी सफलता की सच्ची उम्मीद करने वाली सिर्फ 8-10 आंखें होती है, जिनमें 4 आंखें तुम्हारे लाचार माँ बाप की है, जिनकी आंखें तुम्हें हमेशा पढ़ता हुआ ही देखती है, जिनको कभी तुम्हारा बिहाइंड द सीन्स दिखता ही नहीं है, और बाकी 2-4 कोई खास इंसान और होंगे जो तुम्हें सफल देखना चाहते हैं। पर इस जिम्मेदारी को तुम स्किप कर देते हो। उनमें से कोई कुछ बोले तो उनको झूठे प्रॉमिस कर देते हो, ज्यादा कोई बोले तो निगेटिव रिएक्शन दे देते हो। तुम जानते हो कि तुम एग्जाम में फेल भी हो गए तो भी पहले का पढ़ा हुआ तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा ही। तुम्हें स्पेस मिशन की तरह जीरो से स्टार्ट नहीं करना। तुम जानते हो कि तुम्हारे फेल होने से शटल की तरह किसी की जान नहीं जाने वाली, इसलिए तुम्हें इनसिक्योरिटी नहीं फील होती। जिस दिन जिम्मेदारी का एहसास होगा, ऊपर वाले से बोलोगे कि मुझे दिन के 100 घंटे चाहिए, मैं दिन में 100 घंटे मेहनत करना चाहता हूँ, और तब तुम्हारे लिए 20 घंटे मेहनत करना बाएं हाथ का खेल होगा। तुम्हें अपने लिए चांसेस की एक लिमिट तय करनी होगी कि बस इसी चांस में करना है मुझे। तब तुम्हें एहसास होगा कि अगर तुम इस बार नहीं कर पाए तो तुम्हारा शटल क्रैश हो जाएगा। तुम्हें फिर कई साल मेहनत करनी होगी, तुम्हें जीरो से स्टार्ट करना होगा। कई लोगों का दिल टूटेगा, खुद को कोसते रहोगे कि वक्त था, किताबें थी, बस दिल और दिमाग जोड़ना बाकी था। जोड़ लेता तो आज इस 3 घंटे के एग्जाम का नतीजा पूरी दुनिया देखती। लेकिन इसके लिए तुम्हें रनर की तरह 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी, स्पेस शटल की तरह एकदम एक्यूरेट प्लानिंग करनी होगी। तुम्हें वक्त को भूल जाना होगा। वक्त की कदर करोगे तो वक्त तुम्हारा लेवल अप कर देगा। मैं तुम्हारे लिए 5 मिनट का वीडियो लाने के लिए 20 घंटे सोचता हूँ। वीडियो बनाता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। रॉकेट वाला मोटिवेशन लाओ अपने अंदर, रनर वाला जुनून लाओ अपने अंदर, टॉपर वाली जिम्मेदारी लाओ अपने अंदर। मैं आप में से किसी को भी पर्सनली नहीं जानती, बट आप सभी की एक कॉमन प्रॉब्लम प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। आप सभी को झूठ बोलने की आदत है। मुझे लगता है कि कोई और हमसे उतने झूठ नहीं बोलता जितना कि हम खुद अपने आप से बोलते हैं। कितनी बार आपने खुद से बोला है कि मैं ये नहीं करूँगा, एंड एक हफ्ते बाद आपने वही चीज़ वापस की है। आपने 2 साल पहले कुछ कहा था, वो नहीं किया, पिछले साल कुछ कहा था, वो नहीं किया, और अब इस साल भी कुछ प्लान करोगे एंड वो भी नहीं होगा। स्टॉप लाइंग एंड स्टार्ट डूइंग। मेरी इस बात को गौर से सुनना। यू ओवर एस्टिमेट कि आप 1 साल में क्या कर सकते हो, एंड अंडर एस्टिमेट कि आप 1 दिन में क्या कर सकते हो। विन टुडे, कंसिडर टुडे द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड विन इट। आज आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आप आज के दिन को जीत सको। जब आप कोई गोल सेट करते हो, देन देयर हैज टू बी अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। क्यों आप उसे जल्दी नहीं कर सकते, क्यों आप उसे अभी नहीं कर सकते। व्हाई डू यू वांट टू वेट और व्हाई डू यू वांट टू पोस्टपोन, कि अभी नहीं, कल करूंगा, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। डू इट राइट नाउ, डू इट राइट नाउ, और यू विल वेस्ट अनदर डे एंड अनदर ईयर। ट्रेन योर फोकस। इफ यू बिकम दैट पर्सन जो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए या बिना थके हुए घंटों अपने टास्क पर फोकस कर सकता है, देन नोबडी विल बी एबल टू कम्पीट विद यू। जब आपके दिमाग में आज के लिए क्लियर गोल होता है एंड आप उसे कंप्लीट करने के लिए डेस्परेट हो जाते हो, देन यू बिकम इंडिस्ट्रैक्टेबल। देन इट्स नॉट अबाउट कि मैं अपने फोन से दूर रहूंगी या नेटफ्लिक्स से दूर रहूंगी। इट्स अबाउट दिस इज माय प्रायोरिटी एंड नथिंग कैन कम इन बिटवीन। नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस। जो लोग ये नहीं कर सकते, उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्हें फोकस करना नहीं आता या वो लंबे समय तक एक टास्क अटेम्प्ट नहीं कर सकते। द मेन इशू इज कि वो स्पेसिफिक टास्क उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, एंड सो उन्हें अपने आप को फोर्स करना पड़ता है टू सिट डाउन एंड ट्राई हार्ड एंड मेक दीस टाइम टेबल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। वहीं अगर वो उस चीज़ के लिए डेस्परेट हो जाए, वो उनके लिए उतना ज़रूरी हो जाए, अर्जेंट हो जाए, तो नथिंग कैन स्टॉप देम।
So don't make these excuses कि I can't concentrate, I'm spending all of my time on social media. Social media आपके पास चलकर नहीं आया, आप उसके पास गए. उस वक्त आपके लिए entertainment important था. You made that important and so you cannot concentrate. Deep Work बुक में कैल न्यूपोर्ट कहते हैं embrace boredom. I'm pretty sure कि आप में से कई लोग इस वीडियो को देखते देखते कमेंट सेक्शन तक पहुंच चुके होंगे, क्योंकि आपको एक टाइम पर एक चीज करने की आदत ही नहीं है. इन ऐप्स को ऐसे ही डिजाइन किया गया कि मिनट मिनट में लोग कुछ नया क्रेव करें. आप 5 मिनट पढ़ाई में ध्यान लगाते हो और 15 मिनट फोन यूज करते हो. क्यों? क्योंकि व्यूअर्स को इस तरह से कंडीशन किया जा रहा है कि वो सोशल मीडिया स्लेव्स बन जाएं. उनसे बोर्डम बर्दाश्त ही ना हो, और जब उन्हें बोर्ड फील हो तो वो तुरंत फोन में बिजी हो जाएं. इससे आपका नहीं, इन कंपनीज का फायदा होता है. योर अटेंशन इज इक्वल टू देयर प्रॉफिट. इसलिए जितना हो सके इस क्रेविंग से और इस डिपेंडेंसी से बचो. चीप डोपामिन की जगह यूजफुल चीजों में एंगेज करो जिनमें ट्रू नॉलेज हो. फोकस के बाद एक और चीज जो आपको फिक्स करने की जरूरत है वो है टाइम की तरफ आपका गलत एटीट्यूड. सबसे पहले तो मैं ये रेकमेंड करूंगी कि भूल जाओ कि आप किसी चीज के लिए वक्त निकालोगे, क्योंकि देयर इज नो वे यू कैन मेक टाइम. वी डोंट मैजिकली मेक एक्स्ट्रा टाइम फॉर थिंग्स. व्हाट यू कैन डू इज चूज कि आप अपने टाइम को कैसे स्पेंड करोगे, आप कहाँ टाइम लगाओगे. शुड आई स्पेंड माई टाइम स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया और शुड आई स्पेंड माई टाइम रीडिंग बुक्स? नो योर प्रायोरिटीज. सिर्फ टाइम ऐसी इकलौती चीज है जो सबसे फेयर है. नो मैटर आप दुनिया के किस कोने में रहते हो, अमीर हो या गरीब हो, हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं. 1440 मिनट्स. आपने इस टाइम के साथ क्या किया? डिड यू मेक एनी प्रोग्रेस? ब्रेक इट डाउन फॉर योरसेल्फ कि मुझे 1 साल में क्या अचीव करना है, 6 महीने में क्या अचीव करना है, 1 मंथ, 1 वीक एंड देन टुडे. जब आप कहते हो कि नेक्स्ट 5 to 10 years में आई विल बी रिच, मेरे पास घर, गाड़ी, सब कुछ होगा, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आप आज ऐसा क्या कर सकते हो जो अगले 5 से 10 सालों में इस गोल को मुमकिन कर देगा. Because if you don't make it urgent, if you don't work on it soon, you will have the same goals for the rest of your life. And that is why you need to win today. अगर आप अगले 10 साल में अपनी लाइफ नहीं चेंज कर पाओगे तो आपकी लाइफ को चेंज होने में शायद पूरी जिंदगी लग जाएगी. And honestly, then it wouldn't be worth it. It's no more about changing your habits. It's about changing your identity. अगर आप ये सोचोगे कि I will wake up at 6 AM every day, then maybe आप जोश जोश में पहले दिन 6 बजे उठोगे, दूसरे दिन भी 6 बजे उठोगे, बट तीसरे दिन आप वापस लेट उठना शुरू कर दोगे. Because कहीं ना कहीं आप ये जानते हो कि वो आपकी कमजोरी है, आपको देर तक सोना पसंद है. बट वहीं अगर आप उस आइडेंटिटी के बारे में सोचोगे जो आप बनना चाहते हो, समवन जो सुबह जल्दी और पूरे फुर्ती के साथ उठता है, समवन जिसके अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल है जो आलस नहीं करता, हु इज एन अर्ली राइजर, देन वो चीज आपके प्राइड से जुड़ जाएगी. आपको डिसाइड करना है कि आप क्या बनना चाहते हो, समवन हु इज लेजी और समवन हु हैज फुल कंट्रोल ओवर हिज और हर चॉइसेस इन लाइफ. थिंक अबाउट हु यू वांट टू बी. हु डू यू वांट टू बी आइडेंटिफाइड एज? वो जो एक्शन लेता है या वो जो पोस्टपोन करता है? वो जिस पर आप प्राउड फील करना चाहते हो या वो जिससे आप डिसअपॉइंटेड रहना चाहते हो? डिसाइड हु यू वांट टू बी एंड देन मेक द राइट चॉइस. In the year 2023, make identity-based changes. Consider each day as an opportunity and win every single day. Today is your opportunity. Win today. कमेंट करके बताओ कि 2023 में आप क्या अचीव करना चाहते हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, एंड अगर ऐसे ही और इंस्पायरिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब.